करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूँ पप्पा। आपने योजना बना के, आपने अनुग्रह के द्वारा, आपकी इच्छा के द्वारा, आपकी प्लान के द्वारा यूथ मीटिंग प्रभु अपने हालेलुया चलाता है पप्पा। धन्यवाद। आज का सीए सर्विस में आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हर एक जन को आपने जो सौंप दिया है पप्पा, उसमें हालेलुया करने के लिए आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता दे रहा है पप्पा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इस पूरा जगह को यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने पप्पा। नए लोग, जूने लोग आने के लिए सहायता के, चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए कृपा दे प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पूरा इस जगह को प्रभु, आज का सीए सर्विस को आपके अभिषेक, आत्मा महिमा से अभिषेक कर रहा है पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा वजह से हम कुछ नहीं कर सकता है, करेंगे तो भी फायदा नहीं है पप्पा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यह होगा, यही वचन है। इस वादा के अनुसार आपके आत्मा के द्वारा आज का सीए सर्विस होने के लिए सहायता कीजिए पप्पा। आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। और मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है सारे डिस्टर्बेंस, बाई की आत्मा स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स, डिस्टर्बेंस स्पिरिट्स बी ब्रोकन इन जीसस क्राइस्ट नेम। सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। 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 प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार है मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन है आए। धर्म के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है। धर्म के भूखे हजार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। पंडित और मूर्ख गवार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए,
हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया बोलेंगे एक बार, हालेलुया। यस हालेलुया। आज सिया प्रोग्राम है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सिया में। सभी लोग तैयार हैं? सिया में जितने लोगों ने नाम दिया है वो सभी लोग रेडी है? कौन 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 है आप में से? हाथ उठाकर दिखाइए। और कोई तो कम है। भावेश ब्रदर आ रहे हैं। ओके सिया के लिए जून महीने का गाने का समय रिदांत है। क्वेश्चन संगीता प्रेरितों का किताब 15 से लेकर 28 तक। स्टोरी मोजेस, कंठस्थ सुभाष ब्रदर, भावेश ब्रदर, वचन शेजल। ऑर्डर को एक बार देख लीजिए। गाने का पहला गाना, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चंस, थर्ड स्टोरी, फोर्थ कंठस्थ वाक्य, पांचवा है वचन। ओके सभी लोग रेडी है? तो प्रार्थना करके हम लोग शुरू करेंगे। सभी का समय है 10 मिनट, केवल 10 मिनट, तो समय का पालन भी करें। ओके प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु दयालु प्रेमी परमेश्वर राजा, धन्यवाद देती हूँ आज का प्रभु हालेलुया दिन आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित करो। हाँ प्रभु आज दिन आपकी उपस्थिति में इस पुनरुत्थान के दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में पप्पा हालेलुया और एक मौका और एक हालेलुया अवकाश हमारे जीवन में दिया है कि प्रभु आपकी स्तुति करने, आराधना करने, आपकी महिमा करने के लिए पप्पा आज का दिन प्रभु, आज के इस समय में यूथ मीटिंग में प्रभु, यूथ अलाइव में पप्पा सिया प्रोग्राम पूरा प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी आत्मा की अगुवाई में होने के लिए प्रार्थना करते। ना तो हमारी शक्ति बल सामर्थ्य, केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई को हमारे बीच में चाहते हैं राजा। गाने के समय, कंठस्थ के समय, क्वेश्चंस के समय, स्टोरी और वचन के समय, सभी बातों में पवित्र आत्मा परमेश्वर आप लीड कीजिए। जो बच्चे प्रभु इस जगह पर खड़े होकर प्रभु अबा आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु लीड हो रहे, सभी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में लेकर पूरा पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चलाइए पप्पा हालेलुया। आपके अगुवाई के बिना दूसरा कुछ भी जगह पर काम ना करे यीशु के नाम से। ये पूरा जगह को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले, पूरा सराउंडिंग्स को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले ले, आपके आत्मा की वश में लेकर शैतान के सारे कामों को नष्ट कीजिए राजा। रोकने वाली शक्तियों को, रुकावटों के यीशु के नाम से कैंसिल करते, और जवान बच्चों को पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा लेकर आइए, ताकि प्रभु तेरे वचन में स्थिर रहे और तेरे मार्गों पर चले राजा। पवित्र जिंदगी जीने के लिए सहायता कर। सारे आदर और महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस थैंक यू जीसस। आएंगे, आगे बढ़ेंगे। यस गाने के समय रिदांत। तू ही चाहिए मुझको, तू ही चाहिए, मेरे साथ रहना है यीशु, साथ रहना है। तू ही चाहिए मुझको, तू ही चाहिए, तेरे साथ रहना है यीशु, साथ रहना है। हा 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 हालेलुया, हो साना, हा हा हालेलुया, हो साना, हा हालेलुया, हो साना। कदमों में मेरे कदमों से, कदमों में मेरे कदमों से चलता रहूं तेरे पीछे, मैं चलता रहूं तेरे पीछे। कदमों में मेरे कदमों से, कदमों में मेरे कदमों से चलता रहूं तेरे पीछे, मैं चलता रहूं तेरे पीछे। हा 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 हालेलुया, हो साना, हा 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 हालेलुया, हो साना।
रहना है यीशु साथ रहना है तू ही चाहिए मुझको तू ही चाहिए तेरे साथ रहना है यीशु साथ रहना है हालेलुया होसाना हालेलुया मुझको तूने प्यार किया मेरे सारे पाप धो दिया तेरे लहू से शुद्ध किया तेरे लहू से शुद्ध किया मुझको तूने प्यार किया मेरे सारे पाप धो दिया तेरे लहू से शुद्ध किया तेरे लहू से शुद्ध किया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना तू ही चाहिए मुझको तू ही चाहिए तेरे साथ रहना है यीशु साथ रहना है तू ही चाहिए मुझको तू ही चाहिए तेरे साथ रहना है यीशु साथ रहना है हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना मुझको तूने छू लिया जीवन मेरा बदल दिया करता रहूं तेरी महिमा मैं करता रहूं तेरी महिमा मुझको तूने छू लिया जीवन मेरा बदल दिया करता रहूं तेरी महिमा मैं करता रहूं तेरी महिमा हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना तू ही चाहिए मुझको तू ही चाहिए तेरे साथ रहना है यीशु साथ रहना है तू ही चाहिए मुझको तू ही चाहिए तेरे साथ रहना है यीशु साथ रहना है हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना कदमों में मेरे कदमों से कदमों में मेरे कदमों से चलता रहूं तेरे पीछे मैं चलता रहूं तेरे पीछे कदमों में मेरे कदमों से कदमों में मेरे कदमों से चलता रहूं तेरे पीछे मैं चलता रहूं तेरे पीछे हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना तू ही चाहिए मुझे तू ही चाहिए तेरे साथ रहना है यीशु साथ रहना है
तू ही चाहिए, मुझे तू ही चाहिए। तेरे साथ रहना है यीशु, साथ रहना है। हा 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 हालेलुया। ओ होसाना। हा 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 हालेलुया। ओ होसाना। प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम अंकिता है और आज मेरे क्वेश्चन से चैप्टर प्रेरितो 15 से 28 तक थे। फर्स्ट क्वेश्चन, बरनबास और पौलुस जब सेवा बरनबास और पौलुस जब सेवा के लिए निकलते तो उनमें कुछ बातों के विषय में मतभेद होता है, तो वो दोनों अलग होते, तो दोनों किसके साथ जाते हैं उनके नाम लिखने? हाँ, दोनों किस किस के साथ जाते हैं? कुरिन्थिस में अक्विला नामक एक यहूदी था, उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसकी पत्नी का भी नाम लिखना है। कुरिन्थिस में अक्विला नामक एक यहूदी था, उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? परत सांगू? तिसरं सांगू? थर्ड, पौलुस का हृदय परिवर्तन का वर्णन कीजिए. म्हणजे थोडा ते आहे तेवढं पुन्हा वर्णन करायचं. तीसरा कि दूसरा? कुरिन्थिस में अक्विला नामक एक यहूदी था, उसका जन्म कहाँ हुआ था और उसकी पत्नी का नाम क्या था? पौलुस का हृदय परिवर्तन का वर्णन कीजिए. फोर्थ, लुदिया नामक एक परमेश्वर की भक्त थी, वो कौन से नगर और क्या काम करती थी?
फिफ्थ सांगू. फिलिंग द ब्लैंक है. हे पौलुस, ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने डैश डैश में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे डैश डैश में भी गवाही देनी होगी. सिक्स्थ, त्रोआस में पौलुस ने एक दर्शन देखा था, वो क्या था? त्रोआस में पौलुस ने एक दर्शन को देखा था, वो क्या था? परत एकदा सांगू. चॅप्टर 16. सिकवा नामक महायाजक के 7 पुत्र थे. वे कौन सा काम करते थे? सिकवा नामक महायाजक के 7 पुत्र थे. वे कौन सा काम करते थे? सिकवा. कौन सा नगर मूरतों से भरा हुआ था? झाला. 9 सांगते हा. पुब्लियस के पिता को क्या बीमारी थी? पुब्लियस के पिता को क्या बीमारी थी? पौलुस की हत्या के लिए यहूदियों ने षड्यंत्र रचा. उन्होंने उसे मारने की शपथ खाई थी. वो कितने जन थे? पौलुस की हत्या के लिए यहूदियों ने षड्यंत्र रचा. उन्होंने उसे मारने की शपथ खाई थी. वो कितने जन थे? सिकवा नामक महायाजक के 7 पुत्र थे. वे कौन सा काम करते थे? नाही. पौलुस काम नाही, वेगळं. हां, आता मी सांगू शकत नाही. करायचे कुठले? रिपीट करायचे कुठला? पौलुस की हत्या के लिए यहूदियों ने षड्यंत्र रचा. उन्होंने उसे मारने की शपथ खाई. वो कितने जन थे?
रिपीट करना है. कुठला करू? तीसरा. पौलुस का हृदय परिवर्तन का वर्णन कीजिए. हृदय परिवर्तन का वर्णन कीजिए. फिलिंग द ब्लैंक है पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने डैश डैश में मेरी गवाही दी वैसे ही तुझे डैश डैश में भी गवाही देनी होगी. फोर्थ सांग कुठला सांगू? हाँ. लुदिया नामक एक परमेश्वर की भक्त थी. वो कौन से नगर और क्या काम करती थी? सॉरी, फोर्थ बोललीस ना तू? हाँ. अजून कोणाला रिपीट करू का? बरनबास और पौलुस में सेवा के लिए निकलते तो वो अलग होते, तो उनके उनमें कुछ मतभेद होता है. तो वो दोनों किसके साथ जाते हैं उनके नाम लिखने? प्रेज़ लॉर्ड. आज मुझे स्टोरी है. तो आज मुझे स्टोरी का टॉपिक है कि इफ़ यू गेट एडिक्शन यू विल बी कोलैप्स. मतलब अगर तुम एडिक्शन में पड़ गए हो तो तुम खतरनाक हो जाएंगे. तो मेरी स्टोरी ये है कि एक गधा रहता है और वो गधा एक मालिक रहता है. उनको गांव से लेकर शहर तक गेहूँ लेने के लिए एक गधा चाहिए था और वो गधा बाजार में जाके खरीद के लिया था. तो वो गधा लेने के बाद जो गेहूँ है गांव से लेकर शहर तक जाने के लिए लिया था. तो वो जो गधा है वो अच्छे से काम करने लगा था, हार्ड वर्क कर रहा था और बहुत भूख लगा रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी. तो ये देखकर उसके मालिक उसको तोहफा के थ्रू, एक गिफ्ट के थ्रू एक बैल बाजार से लेकर खरीद के दिया था. तो वो जो बैल लेकर और खुशी हुई थी. वो घंटा को जो गले में लगाया था तो वो देखकर और खुशी हुई थी. तो जो बैल है वो देखकर और खुशी हो रही थी. तो उसके लिए और जितना उसको बल है उससे भी अधिक कर रही थी. तो उसके लिए उसका जो पैर है वो पैर हिलने लगा था, क्योंकि वो जितना उसको बल है, जितना उसको ताकत है उसके भी और कर रही थी. जब इसको नींद भी नहीं आती थी. जब तक ये वो घंटा की आवाज़ सुनती थी तब तक उसको नींद नहीं आती थी. जब ये काम करते समय भी सर हिलाती थी आवाज़ जाने के लिए. तो ऐसा और आगे जाने के बाद उसके पैर हिलने लगा था. तो ये सब एक गाय बाजू में से देख रही थी. एक दिन वो गाय आके बोली कि मैं तेरे को रोक दे रही हूँ, तू तेरी पैर अभी काँपने लगा है, तेरी पैर अभी काँपने लगा है. अभी तू तेरे मालिक को बता देना कि तेरे वहीं से नहीं हो सकता है ना, तेरे मालिक को बता देना. तो बोलती है कि मेरे मालिक नहीं सुनेगा. अगर मैं उनको बता भी दूँ तो मेरे मालिक नहीं सुनेगा, मेरे मालिक सुना तो भी कुछ नहीं करेगा. तो ऐसा और घंटा के लिए वो बैल के लिए और आगे और जितना मेहनत करने उसके भी अधिक कर रही थी. तो एक दिन वो गांव के लेकर शहर जाने के बीच में ही वो नीचे जाके गिर गई थी. और इतने में उसकी मालिक भाग के आया था. आके देख के बोला तो वो उसके आग के सामने ही वो उधर ही मर गई थी. तो उसने दूसरी गधा को लिया और जो बैल है
बैल निकाल के उस गधे के गले में डाल दिया था। तो ये जो तोसी का मॉडल है कि जो मालिक है वो मालिक कहता नहीं, और जो डोंकी है हमारे जैसा यूथ है, और जो बैल है वो बैल है एडिक्शन, और जो गाय है वो एंगल ऑफ द लॉर्ड, नहीं तो हमारे जैसा केस की विश्वास। तो उसमें क्या होता है कि जो एडिक्शन में मोबाइल फ़ोन आ सकता है, स्मोकिंग, सिगरेट, ड्रिंकिंग, दारू, सब कुछ भी आ सकता है एडिक्शन में। तो जब वो डोंकी जो वो गधा था वो जब कभी भी आवाज़ सुनी गई तो ही वो काम करती थी। अगर वो आवाज़ सुनी तो काम करती थी, अगर वो बैल की आवाज़ सुनी तो ही उसको नींद आता था। तो उसको वो एडिक्ट हो गई थी, वो बैल को जो है उसको वो एडिक्ट हो गई थी, और उसके वजह से वो लास्ट में अपनी प्राण को खो दी थी, अपनी प्राण को मर गई थी। तो अगर हम ऐसे ही एडिक्शन में रहेंगे, दारू में, सिगरेट में, मोबाइल फ़ोन में अगर हम लगे रहेंगे तो हमको यही होगा। अभी हम नीति वचन 23 का नीति वचन 23 का 31 पढ़ देंगे। हिंदी में। तो इधर लिखा है कि जो दारू है उसको टेम्प्ट मत होना, उसको एडिक्शन मत होना। अभी हम तो दारू नहीं पीते तो हम मोबाइल नहीं तो और कुछ भी लेंगे, मोबाइल कुछ भी हो, अगर हम मोबाइल को देखेंगे तो वो को पहले टेम्प्ट होंगे हम, फिर उसके बाद में उसका कलर, उसकी बैक कवर, उसका सब देखकर हम एडिक्ट हो जाएंगे। वो एडिक्ट होने के वजह से अभी इधर लिखा है कि वो स्मूथली जैसे हम दारू पियेंगे तो स्मूथली अंदर जाएगा, और अंदर गया तो काम करेगा, वो हमको नहीं पता। अंदर गया के लीवर को जो आएगा नहीं उसको खराब करेगा। अगर हम मोबाइल ज़्यादातर देखेंगे उसको एडिक्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 107 में 1। तो अपने बैरियों के कारण बच्चन और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा की है, ताकि वे शत्रु पलटा लेने वाले रोक रखे। भजन संहिता 8 से 2। उदयांचल से लेकर अस्तांचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। भजन संहिता 118 में 3। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा और सब सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। भजन संहिता 22 से 22। मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे ही स्तुति की है। यिर्मयाह 17 में 14। और सिंहासन में से एक शब्द निकला, है हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19 से 5। यदि कोई तुम में से आनंदित हो तो वह यहोवा की स्तुति करे क्योंकि वह भला है। भजन संहिता क्योंकि वह भला है। याकूब 5 में 13। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरा ही हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। लूकाचा 1:28। आओ हम आनंदित और मगन हो और परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि उसका नाम स्तुति के योग्य है। प्रकाशित वाक्य 19 में 7। हे देश देश के लोगों, तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। भजन संहिता 47 मतलब 1। क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के योग्य है,
क्योंकि वह महान और स्तुति के योग्य है। इतिहास 16:25। नदियाँ तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। भजन संहिता 98:8। आओ हम सब मिलकर आनंदित और मगन हो और परमेश्वर की स्तुति करें। बस। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। भजन संहिता 98:5। प्रतिदिन मुझे तुझे महान और प्रतिदिन मैं तुझे महान कहता रहूँगा और तेरी स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। भजन संहिता 145:2। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। भजन संहिता 98:4। हे यहोवा के सब डरवयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, उसका भय मानो। भजन संहिता 22:23। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वह तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। यशायाह 38:18। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु का नमस्कार। आज मेरा प्रीचिंग है। 2 महीने पहले कुछ तो मेरा प्रीचिंग था, फिर बीच में 2 महीने मेरा कुछ नहीं था, तो मैं बहुत आशा रख रही थी कि मुझे सॉन्ग या कंटेस्ट तो मिलना चाहिए, ऐसा मेरे मन में था। लेकिन अगर परमेश्वर ने आज दिन मुझे खड़ा किया है तो कुछ तो परमेश्वर का होगा, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने वो चीज़ मेरे हाथ में दी है। तो हम छोटी सी प्रार्थना करके शुरू करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु वचन के लिए मुझे सहायता करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। वचन में जाएंगे हम। इब्रानियों का 5:12 निकालेंगे। नया नियम में इब्रानियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 12वां वचन, पेज नंबर 307। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इस पे हम हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज क्या बात करना चाहते हैं। अब्बा पिता धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, ये वचन तूने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। अब्बा पिता इसके द्वारा अब तू मुझसे क्या बातें करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं पढ़ के तो बहुत आई हूँ, लेकिन प्रभु यीशु तू तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु मुझसे हम सबसे बात कर। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। 2 शब्दों में परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करे। मैं मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करे। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। माँ के समान तूने प्यार किया, हर दर्द को तूने सहलाया। एबेनेज़र तूने मुझे संभाला। एबेनेज़र तूने मुझे संभाला। हेलो, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अगुवाई दी, इसीलिए मैंने एक कड़वा लेना चाहा।
फिर से एक बार ये वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों 5:12। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी बीच में एक रिसेंटली घटना हुआ था कि जंगल, मतलब आप सबने वो वीडियोस भी देखा रहेगा, एक जगह जंगल में आग लगी थी। एक छोटा डक था, बतख था, तो उस मतलब मदर डक था या फादर डक था पता नहीं, पेरेंट डक था, और उसका घोंसला था, और उस घोंसले में मतलब छोटे छोटे एग्स थे, बच्चे दिए थे उन्होंने, और जंगल में आग लग गई थी, बहुत आग लग, ये सच्ची घटना है, कोई स्टोरी वगैरह नहीं है, ये सच्ची घटना अभी बीच में होके गई है। तो आपने शायद वीडियो देखा होगा, वो वीडियो मेरे फीड में आई, तो मैं देख रही थी कि वहाँ ऐसा स्टोरी हुआ था, मतलब वो चीज़ हुई थी कि जंगल में आग लगी थी, थोड़ी सी आग लगी, मतलब ब्लास्ट नहीं हुआ था, आग लगी थी। ब्लास्ट होता तो कैसे अचानक एक ही बार वो सब जल जाता, वो डक मर जाता, वो एग्स वगैरह कुछ मतलब मर जाते, लेकिन ऐसा हुआ था कि आग लगी थी। अभी आग लगी है तो बच्चे हैं, उनके बच्चे जल रहे हैं, आग लगी, घोंसला जलने लगा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, इंसान नहीं है कि वो अपने हाथों से उठा के रख दे, या फिर कोई जानवर नहीं है, कैट वगैरह उनके जैसा, डॉग जैसा नहीं कि मुंह में उनको पकड़ के कहीं तो लेके जा सके, और एग्स थे, बहुत सारे थे, तो उनका घोंसला जलने लगा था, यहाँ वहाँ वो कुछ तो करे, कैसे करे उनको समझ में नहीं आ रहा था वो डक पेरेंट को। तो फिर आखिर में घोंसला जलने लगा, तो वो अपने पंखों से साइड करने लगी, वहाँ बैठ गई कि मतलब आग उनको ना लगे, तो उनको धीरे धीरे मतलब उनका भी बॉडी, उनका घोंसला जलने लगा था, उनको चटका लगने लगा था, फिर भी वो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करो, आग बहुत बढ़ने लगी, और हम सबको भी अगर कुछ चटका लगता है, जल जाता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत वहाँ से बाजू हो जाते, पीछे हो जाते, क्योंकि अगर ब्लास्ट वगैरह होता तो एक साथ जल के मर जाते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन चटका लगता हम वहाँ से भाग जाते हैं ना, और इंसान नहीं है वो, जानवर है, वो प्राणी है, एनिमल्स है, फिर भी वो उस घोंसले पे तब तक बैठा रहा जो पेरेंट डक था, कि जब तक वो पूरा जल नहीं जाता, पूरा उसकी बॉडी राख के समान जल के मर चुका होता है, फिर ऐसा वो मिलता है कि अपने बच्चों के लिए वो जान देने तक वहाँ बैठा रहता है। इतना उसने अपने बच्चों के लिए मतलब त्याग किया कि उसको मेरे बच्चों को कैसे तो बचाना है, वो डक है, नॉर्मल इंसान नहीं है, फिर भी उसने अपने जीवन को पूरी रीति से अपने बच्चों के लिए दे दिया। उसने सोचा नहीं, उसको बस उनके बच्चों को बचाना चाहिए, ऐसे उसके मन में था, तो वो जो उससे हो सकता था वो उसने किया। तो मतलब अभी ऐसा सिचुएशन है, इसमें से परमेश्वर बात करना चाहता है कि हम अभी नया जो मंथ है, सॉरी न्यू ईयर को स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है देखने के लिए, ऐसे मन से सोचो बिना गिने, ऐसा लगता है 1-2 महीना ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आधा साल निकल चुका है। और ऐसा मतलब हम परमेश्वर के, हम सब जो आए हैं नहीं आए हैं, ऐसा सोचने के समय क्या लगता है 2-3 साल हुए होंगे कि हमें परमेश्वर में आ रहे। ध्यान से देखा जाए तो आप सोचिए, अभी गिनिए कि कितना साल हो गया। परमेश्वर की दया से मुझे 8 साल हो गए। परमेश्वर का सच में धन्यवाद करती हूँ कि ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया कि अभी आप कुछ बच्चे हैं बोले कि सेजल दीदी तो कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन मैं उसके लिए एक ये करूँगी, अभी हम सब यूथ्स हैं, हमारा क्या है, कोई 22 का है, कोई 23 का है, कोई 17 का है, कोई 18 का है, कोई 16 का है, कुछ ही समय है, 2-3 साल है। हाँ हम बोलते हैं हाँ अभी तो मैं 22 की हूँ, 23 की, 22 का हूँ, अभी बहुत टाइम है, मेरे शादी के लिए बहुत टाइम है, 2-3 साल है, 4-5 साल है, छोटे बच्चे 16-17 साल के, 18 साल के बोलेंगे हमें बहुत टाइम है, 3-4 साल है। साल ऐसे निकल के जा रहे हैं, 2 मिनट में निकल जा रहे हैं। हम शाऊल को देखेंगे कि शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया था कि वो पूरे इज़राइल को क्या करे, संभाल सके। परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, वो अच्छे से रहा, कुछ समय तक रहा, लेकिन आप भी जानते हैं शाऊल क्या उसकी पीढ़ी से पीढ़ी लेकर उसकी राजगद्दी स्थिर हुई, शाऊल की नहीं हुई। योनातान उसका बेटा था, तो उसको राजगद्दी मिली नहीं मिली, लेकिन उसमें क्वालिटीज़ नहीं थी, शाऊल के बेटे में क्वालिटीज़ नहीं थी क्या। एक बार हम पढ़ेंगे 1 शमूएल
14 का 1, 1 से 7 तक पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। पेज नंबर 344 है, मैं एक बार पढ़ती हूँ। आपने यूथ मीट अभी ट्यूसडे मीटिंग में सुना भी होगा ये स्टोरी क्या हुई थी। वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ मतलब वो जीत लेना था, शाहुल को जाके वहाँ जीत लेना था। तो वह एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे, वो सब टेंशन में बैठे थे वहाँ, शाऊल उसकी सेना सब बैठी थी, कोई जा नहीं रहा था, हमें जीत लेना है, वो सब उनके दिमाग में, वो डर रहे थे। तो उसमें योनातान जो है, एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढाने वाले जवान से कहा, सेना नहीं ली, सिर्फ एक व्यक्ति उसके साथ लिया, एक दोस्त, पूरी सेना नहीं ली उसने, सिर्फ एक दोस्त, एक जो हथियार ढाने वाला है, उसको बोला हम उधर पलिश्ती के चौकी के पास चले। वहाँ जाने के लिए वो रेडी हो गया। वो क्या बोला, चलो हम वहाँ लड़ने के लिए जाएंगे। और वहाँ सेकंड में लिखा है शाऊल तो गिबा में सीमा के यहाँ बेटा रहता है। 4 से पढ़ेंगे। उन दर्शे के बीच में जिनसे होकर योनातान पलिश्ती की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान उत्तर की ओर, एक मिकाचिम सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के समान खड़ी थी। 6 ध्यान से पढ़ेंगे अब। तब योनातान ने अपने हथियार ढाने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। ये जो लाइन है, खतना रहित पलिश्ती, ये सुना है आपने कहीं और, कोई और कहता है ये चीज़? ध्यान से, यही चीज़ों में है। जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए पूरी सेना जब डर रही थी, तब जब वो दाऊद जो फ्यूचर राजा था, तब वो खड़ा होकर वहाँ ये लाइन बोलता है, खतना रहित पलिश्ती क्या है, परमेश्वर उनको हमें ऐसे हाथ में दे सकता है। तो योनातान ये चीज़ नहीं कही, योनातान ने भी ये चीज़ कही ना, उसने वो हिम्मत की ना। दाऊद अकेले गोलियत के सामने गया था, सारी सेना डर रही थी, यहाँ शाऊल और बाकी की सेना डर रही है, लेकिन योनातान अकेले तैयार हुआ, वो गया। उसमें क्वालिटी नहीं थी, परमेश्वर की शायद इच्छा हो भी सकती है उस पर, वो परमेश्वर की वो सब चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है इस चीज़ के द्वारा, मैंने अभी आपको बोला कि नए साल होकर कितना 1-2 महीना हुआ ऐसा लग रहा है, लेकिन 6 साल निकल गए। अभी 6 महीने में तुरंत नया साल ख़त्म हो जाएगा। और अभी हम एज में आ रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने, वो भी एक टाइम तक कैसे थे, वो भी जवान थे, हमारे जैसे थे। अचानक एक टाइम आया, उनको भी जिम्मेदारी मिली, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पार की या नहीं, कोई ना नहीं बोल सकता, मैं विश्वास करती हूँ। उन्होंने इतने अच्छे से, वो भी अच्छे थे जैसे हमारे, अभी तक इतने हम बड़े हो गए हैं, कोई 16-17 के हैं, कोई हमारे जैसे 23-22 के हैं, वो भी अभी तक अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। हर एक चीज़ हमें हाथ में लगती है। जब तक पेरेंट्स पीछे काम नहीं करते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे अभी तक वैसे है। सिस्टर पास्टर जी नए थे, जवान थे, उन्होंने भी हमारी एज में ये किया था। उन्होंने जब सेवा स्टार्ट की तब वो भी इतने बड़े नहीं थे, छोटे बच्चे थे उनके, वो भी अपना सब छोड़कर, वो जो मतलब कितना ही पता रहता है हर एक के पास, जवानी का, बचपन का, बुढ़ापे का, माता पिता बनने का, हर एक के पास एक्सपीरियंस नहीं रहता। सब लोग माता पिता बनते हैं, लेकिन हर एक के पास अलग अलग एक्सपीरियंस आता है ना। एक एक टाइम वो फर्स्ट टाइम होता है ना उनके लिए, वो अपना जो कुछ है वो सारा छोड़कर हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए इतना अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया, उन्होंने सीखा है। आज तक हमारे हाथ में सब कुछ आया है, वचन के द्वारा बोलिए या फिर हमें कैसे रहना है, हमारी ज़िंदगी कैसे संवारनी है, हर एक चीज़ में। अपनी मम्मी ने एक नॉर्मल छोटी सी बच्ची रहकर लाड़ प्यार से बढ़ती है और बाद में आके सारा घर संभालना, जो लोग पता ही नहीं उनकी चीज़ें क्या है, उनके स्वभाव कैसे है, उनकी ज़रूरतें कैसे, वो सब लेके वो सब घर हैंडल करना। अपने पिता, लड़के कैसे, आपको भी पता है, आप सब कैसे खेल लिए, वो घर में इतना मतलब देते हैं, मदद करते, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते, लड़कों का इतना ये नहीं रहता। वैसे ही वो भी रहते अपने पिता, लेकिन अचानक उन पर जिम्मेदारियाँ आती है, घर पूरा उनके ऊपर रहता है। नई लड़की है, उसको कैसे संभालना है, उसका क्या है, उसके परिवार, मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं। पेरेंट्स बड़े होने के बाद उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं हमसे,
क्योंकि उन्होंने एक आशा से, जब हम जन्मे होते तब बहुत आपके भी मन में होगा, मैं विश्वास करती हूँ, या जितने भी लड़के बैठे उनके मन में होगा, मेरी अगर लड़की रहेगी ना तो मैं ऐसे ऐसे उसके टाइमिंग करूँगा, मेरे उसके साथ ऐसे करूँगा, मेरा लड़का रहेगा तो मैं ऐसा करूँगा। लड़की, हर एक लड़का लड़की कोई भी कैसे भी सोचते। पैसा कमाना कठिन नहीं है, यूट्यूब पर डांस करने वाले वो भी अच्छे अच्छे पैसा कमाते हैं, लड़की हो लड़के हो, शरीर बेचने वाले वो भी पैसा कमाते हैं, चोरी करने वाले भी पैसा कमाते हैं। पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमें हमारे पुरखों ने जो दी है, और हमें पता नहीं कि हमारे बेटों के लिए, हमारे बेटियों के लिए। आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक लेके जा रही है, बहुत बुड्ढों के जैसे सोच रहे हैं, लेकिन नहीं। अभी हमारे यहाँ पता नहीं, शायद आज हमारे यहाँ क्लोजिंग प्रेयर है कि शादियों के बारे में, और अचानक परमेश्वर ने ये मुझे अभी वचन नहीं दिया, ये बहुत टाइम से दिया है। और मेरी इच्छा थी मैं आराधना के बारे में वचन लूँ, लेकिन वो मुझे आराधना के बारे में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो परमेश्वर इसमें से ये बात करना चाहता है, शाऊल अपना जो आशीर्वाद है वो नहीं संभाल सका, अपने तक मिला, उसको मिला, हम सबको परमेश्वर ने काम दिया है, लेकिन जो योनातान था उसमें क्वालिटी नहीं थी क्या, लेकिन वो राजा नहीं बन पाया। किसके वजह से? कई तो शाऊल के वजह से ना, हम बोल सकते हैं। तो हम शाऊल ना बने, ये मेरी इच्छा है कि अभी हम अच्छे से परमेश्वर में आ रहे हैं, अभी हम वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आगमन नहीं आया है अभी तक। हम बड़े होने के बाद, शायद हमारे बच्चे आने के बाद, तुरंत नहीं, बच्चे आने के टाइम ही नहीं, लेकिन अगर हमारे बच्चे बड़े हो रहे, उनके बच्चे आ गए, यीशु मसीह आ गया, हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे आगे की पीढ़ी, उनको हम अच्छे सिखा पाएंगे जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, जैसे हम, वो कैसे बनेगा? जैसे इसहाक ने सिखाया याकूब को, एसाव को, दोनों को सही सीख, सेम सीख दी, लेकिन लेना किस पे कितना है वो डिपेंड करता है। एसाव ने अपने पहलौठों का अधिकार को क्या किया? तुच्छ जाना। हम बहुत इजीली लेते कि हाँ उसने तुच्छ जाना, हम नहीं बाबा, हम यूसुफ के याकूब की तरह है, हम परमेश्वर के लोगों के साथ रहते, जैसे वो मम्मी के साथ रहता था। पहलौठे का अधिकार हो, या एक वायर उठाना हो, झाड़ू उठाना हो, कोई मीटिंग में गाना गाना हो, कोई भी चीज़, हम उसको तुच्छ जान रहे हैं कि नहीं, कि हाँ मुझे बताते, जाने तो मैं भाग जाता हूँ, मैं भाग जाती हूँ, दूसरा कोई तो कर लेगा। तो वो अधिकार को हम तुच्छ जान रहे कि नहीं, हम ऐसा है याकूब है। तो इसकी वजह से बाद में एक बार सोचिए, ऐसा परमेश्वर की दया से होगा नहीं, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स प्रेयर कर रहे बहुत। लेकिन सोचिए एक बार कि आपके बच्चे बड़े हो रहे, आपने उनको कुछ सीख दी, जैसे अभी आप हो, ज़्यादा इतना आप में, हम 9, 10, 11 बजे उठ जाते हैं, ऐसा थोड़ा कैजुअल है हम। हमारे पहले के लोग थोड़े कैसे जल्दी उठना, काम करना, अपना अपना काम करना। स्कूल में भी जब हम छोटे छोटे थे तब बुक्स रहती थी, मराठी का मुझे पता है, कार्यानुभव नाम से एक बुक रहता था, उसमें लिखा जाता है कि ये लड़का अपनी माता को ये मदद करता था घर जाने के बाद, अपने कपड़े रखने का, मेरे बैग रखने का, अपना अपना बैग रखने का, खुद के काम खुद करता था, और दूसरा पेरेंट्स को भी मदद करता था, विंडो पोंछने के लिए वगैरह, ऐसा बुक रहता था। स्कूल में ये क्यों सिखाते हैं कि बच्चा अभी सीखेगा तो बड़ा जाके वैसा उसका व्यवहार होगा। अभी जैसा व्यवहार है वैसा अगर अपने बच्चों को हम सब ने सिखाया, और वो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पाए, और परमेश्वर का अगर उनके बपतिस्मा लेने से पहले आगमन आ गया, तो हम स्वर्ग में बैठ के आनंद से बैठ पाएंगे। वो उस टाइम हमें पता नहीं रहेगा, लेकिन एक बार अभी सोचिए, स्वर्ग में हम बैठे हैं, दूसरों का भी कोई छोटा बेबी रहेगा तो हम कितने खुश से, प्यार से एकदम ये करते हैं ना, वो हमारा रहेगा खुद का, और उनको हमने हमारे वजह से नरक में डाला है। कितनी भयंकर चीज़ रहेगी ये। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने वो डक का चीज़ से परमेश्वर ने ये लिया कि उसने अपनी जान देने तक, मतलब छोड़ा नहीं वो चीज़। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए वो किया है ऑलरेडी। परमेश्वर ने, परमेश्वर होकर, इतनी तकलीफ होकर, वो परमेश्वर है। मेरे दिमाग में एक चीज़ हमेशा आती है, आपने शायद सुना भी होगा कि वो परमेश्वर है, स्तुति करते समय वगैरह, कि वो परमेश्वर है, उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता। इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है, वो मर कैसे सकता है? लेकिन उसने वो सहा, क्यों? हमें बचाने के लिए। इतनी ताकत उसने खुद की होकर भी उतनी तकलीफ क्यों ली? आगे की चीज़ों के लिए। तो हम अभी यूथ्स हैं, अभी अगर हम अच्छे रहेंगे तो बाद में हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें आती है, वापस आती है। बाइबल में वचन लिखा है कि ये जो हम बोलते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी होती है, वो कोई बाहर से नहीं आया है, वो यीशु मसीह बोलता है। नया नियम, पुराने नियम की बात नहीं है ये।
कि हाँ ये तो पुराना नियम है, परमेश्वर अभी ग्रेस दिखाता है, ये नए नियम की बात है और ये होता है। जैसे हम अभी बिहेव कर रहे तो वो चीज़ जब हम बड़े होने के बाद हमारे एज के जब हमारे बच्चे रहेंगे तब वो हमसे सही नहीं जाएगी, नहीं सह सकते। तो मैं परमेश्वर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जब पढ़ा योनातान के बारे में और परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया कि दाऊद और योनातान की सारी बातें सेम थी, उसमें क्वालिटी थी, लेकिन शायद शाऊल वहाँ खड़ा नहीं हो सका तो उसके पीढ़ी को वो चीज़ नहीं मिली। वैसे इजराइलियों ने भी अपना जो चीज़ था, इजराइल परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया था कि मैं तेरे कुल को वो देश दूंगा। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया, वो कुल को मिला, आगे की पीढ़ी को मिला, लेकिन वो जो बीच में थे उनको वो आशीष नहीं मिल पाई। परमेश्वर ने उनको चुना था, उनको भी देना था परमेश्वर का। तो मैं परमेश्वर के सामने आज परमेश्वर ने मुझे ये बात की है, मैं भी बहुत चीज़ों में अभी बढ़ रहे, हम धीरे धीरे आदत लगती है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने पहले मुझसे बात की, ये चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी नहीं आई, परमेश्वर ने मुझे बात की, मुझे सिखाया, इसीलिए मैंने आपसे शेयर किया कि थोड़ा मेहनत अभी करना स्टार्ट करना चाहिए, अभी हम बड़े हो गए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की। एक छोटी सी प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर आपने प्रभु इतने अच्छे पेरेंट्स हमारे आत्मिक माता दिए हैं, पिता परमेश्वर माता पिता दिए प्रभु, उनके द्वारा आप बात करके सिखा रहे हो, समझा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। इस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आप सभी को। और एक बार हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया। इस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने सभी के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सभी लोगों के यूथ के द्वारा। हालेलुया। नेक्स्ट मंथ का टॉपिक नेक्स्ट मंथ के लिए एक बार लिख लीजिए। गाने का समय है, नेहा और सृष्टि, किसी का भी हेल्प ले लो, गाने का चाहिए तो। हाँ ओके, गाने का समय है, नेहा और सृष्टि, स्नेहा और सृष्टि। ओके, और क्वेश्चंस क्या है? समीक्षा, रोमियो का किताब पूरा, ओके पूरा रोमियो का किताब 16 चैप्टर से पूरा, ओके। और स्टोरी का समय वेदांगी का है, कंठस्थ वाक्य वेदिका और नेहा। टॉपिक है आत्मा, पवित्र आत्मा भी ऐड कर सकते हैं, मगर पूरा वही नहीं है, आत्मा के बारे में, ओके। स्पिरिट और वर्ड है ज़ेरुब्बाबेल, ओके। लिख लिया वेदांगी? आज रात ही पोस्ट करने का, ओके ओके। प्रार्थना करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाए एक बार। बहुत अच्छा से प्रभु ने इस्तेमाल किया रिदांत को, भावेश ब्रदर को और सुभाष ब्रदर को और शेजल को, मोजेस को और अंकिता को प्रभु ने अपने अनुग्रह दिखाकर सभी को बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया। और भी बड़े, शेजल का यही है मीनिंग, उसका वचन का मीनिंग यही है कि वचन में बड़े, हम दूध पीने वाले बच्चों के जैसा नहीं, मांस खाने वाले बड़ों के जैसा हमारी आत्मा में बड़े, हर बातों में बड़े। हमारे कलीसिया के काम बोलो या घर का काम बोलो या हमारी मैच्योरिटी के विषय में, हर बातों में हम लोग बड़े, ताकि हमारे बच्चों के लिए एक हम लोग आदर्श बन सके। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। इस वचनों के द्वारा प्रभु महिमा पाए। यस हालेलुया। जितने भी यूथ मीटिंग में आ सकते हो सभी लोग आ सकते हैं। इसका यहाँ क्या बोलते हैं, उम्र का कुछ भी इधर कुछ नहीं है, कोई भी आ सकते हैं। किसी को भी इस या प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए चांसेस है, तो इसीलिए आप कंटिन्यू आओगे तो उन्हीं को ही मैं दे सकती हूँ कि जो कुछ भी है आगे का। यस हालेलुया। क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाइए सभी लोग। कोई भी एग्जाम लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, किसी को भी लिखने का अधिकार है इसमें। नेक्स्ट मंथ का है रोमियो का किताब पूरा पढ़ के उसमें अंदर से एग्जाम लिख सकते हैं। यस आइए, आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु दयालु प्रेमी परमेश्वर राजा, धन्यवाद देती हूँ आपका दया और अनुग्रह प्रेम के द्वारा प्रभु आज का दिन
सिया प्रोग्राम में आपने सहायता किया प्रभु, आपके बच्चों को आपके आत्मा से भरकर आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद राजा। और भी आगे आने वाले दिनों में प्रभु आपके बच्चों को आपके आत्मा और सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल कर राजा। आपका इच्छा को पूरा कर पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके कार्यों को पूरा कर राजा। अब हालेलुया। नेक्स्ट मंथ किसी आप प्रोग्राम को भी प्रभु आप आपके आत्मा के द्वारा जितने लोगों का नाम दिया गया उन सभी को प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए, उसके लिए प्रिपरेशन दीजिए पापा। प्रार्थना के साथ आत्मा में भरकर इस जगह पर खड़े होने के लिए सभी को एक भय के साथ पापा, ओ यस हालेलुया, भय मानकर प्रभु की उपस्थिति में खड़े होने की सहायता कर राजा। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय, यीशु रक्तम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज।